अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाली भुनी हुई चाँप। तो फ्राइड नहीं है ये, तो ये मेरे पास चाँप है, मैंने धो के अच्छी तरह। और रात में इसमें अगर नमक हाफ टी स्पून से भी कम और लहसुन का पेस्ट लगा के रख दिया था। तो अगर आप चाहें तो 1-1.5 घंटे पहले, आधे घंटे पहले भी करके रख सकते हैं। इससे बहुत सॉफ्ट मॉइस्चर इसके अंदर रहता है, बहुत सॉफ्ट बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। और कुछ नहीं मिलाया मैंने, कोई पपीता कोई चीज़ कुछ नहीं लगाना। गलाने में आपको प्रॉब्लम है तो आप हाफ टी स्पून पपीता का पेस्ट लगा सकते हैं। लहसुन है 3 जवे मेरे पास लहसुन थे, मैंने उनको रफली चॉप कर लिया है। रेड चिली है मेरे पास पाउडर, तो उसको मैंने हाफ टी स्पून से कम लिया है। जैसे हाफ टी स्पून ज़रा भरा वसा होता है वैसे लिया है, 1 टीस्पून नहीं है। 1/4 टीस्पून क्रश रेड चिली है। 1/4 से भी कम जो है हल्दी है। और ये पिसा धनिया है, ये भी 1/4 टीस्पून है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नमक मिर्च आपको कोई नहीं बता सकता, वो आप खुद लेंगे। दही है 1 टेबल स्पून, वो मैं डालूंगी। तो आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये सारे मसाले डालेंगे, बिल्कुल स्लो, इसका मीडियम फ्लेम मैंने रखी है ताकि मसाले जले नहीं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास हाफ टी स्पून। हल्का सा इसको सौते करेंगे, कोई चीज़ जले नहीं, बस पक जाए। और ना मुझे गार्लिक को ज़्यादा कलर देना है, मुझे इसका फ्लेवर लेना है। 3 मिनट लगेंगे बस, हार्डली 3 मिनट्स हो गए हैं। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब दही डाला है, प्लेन योगर्ट। मीठा है, खट्टा नहीं है। और अब मेरे पास जो ये गोश्त पड़ा हुआ है, ये मैं सारा इसमें डाल दूंगी। और इस गोश्त को मैं लिड लगा के थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह जो है वो निकल जाए। देखिए इस मौके पे आके मैंने आपके सामने खोला, इसको मैं हल्का सा चलाऊंगी। और ये मेरे पास 2 हरी इलायची हैं, 2 लौंगी हैं। इनको ऐसे ही मैं हल्का सा ओपन करूंगी और ये डाल दूंगी। मसाला भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा चलाएंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मसाला रखना है तो फिर आप अपने हिसाब से नमक मिर्च हल्दी थोड़ा सा पिसा धनिया और कर लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। और दही डाल लीजिए, 2 टेबल स्पून कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से परफेक्ट है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए। रीज़न जब मैं आपको सर्व करूँगी तो बताऊँगी। बस इसको भुनने देंगे हम अच्छी तरह, ये तल जाएगी, इसमें स्मेल निकल जाएगी, तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। देखिए ये भुनते हुए तकरीबन 10 मिनट्स हो गए मीडियम फ्लेम पे। ये सिजलिंग की आवाज़ आपको आ रही है। मेक श्योर करें कि इसमें स्मेल जो आ रही थी वो ख़त्म हो जाए, जो गोश्त की अपनी एक हीक होती है। मसाला भी देख लीजिए, नमक भी इसमें मौके पे चेक कर लीजिए। देखें थोड़ी देर में और करूँगी ताकि अच्छी तरह ये ब्राउन हो जाए और जो रही सही स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए ये भुन गया है, बिल्कुल स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। सारा
स्मेल ये गोश्त की होती है वो ख़त्म हो गई है। इस मौके पे आके मैं जो हूँ पानी ऐड करूँगी इसके अंदर। 1/2 kg मीट है मेरा। नमक मिर्च सब आप चीज़ें चेक कर लीजिएगा। और इसको हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। जब ये टेंडर हो जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ। ये बिल्कुल रेडी है। इस मौके पे आके 2 पिंच के करीब चाट मसाला है, 2 पिंच के करीब काली मिर्च है और गरम मसाला, ये सब 2-2 पिंच हैं। ये मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी। लेमन जूस, लाइम जूस जो भी हो वो ले लेंगे। ये 1/2 है मैंने उसका। ये डाल देंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर बनेगा। और बस इसको हम भून लेंगे। देखिए ये जिसकी बोन है ये वाइट सी हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपका गोश्त रेडी है, बिल्कुल टेंडर हो गया है। अब इस मौके पे आपको जितना भी इसको भूनना है, लिपटा लिपटा मसाला होना चाहिए इसका, आपके अपने ऊपर है। आप जितना रखना चाहते हैं, चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं इतना। मैं ज़रा इसको और थोड़ा कम कर रही हूँ, ये आपके अपने ऊपर है। तो फिर इसको मैं इसकी चूल्हा बंद करती हूँ और इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये रेडी है। तो ये मैंने थोड़े से आलू बॉईल कर लिए थे, उसको मैंने फ्राई कर लिया था थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगा के। ये बॉइल्ड पीस हैं, ये आपकी चाँपें हैं। ये देख लें, बिल्कुल आपको कोई फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। जो मैंने आपको तरीका बताया था बहुत अच्छी हैं और फ्राई से भी आप बच जाते हैं। ऑयल कम रखिएगा ताकि जो है, क्योंकि इसके अंदर चाँपों के अंदर भी जो है ना फैट काफ़ी होता है। बिल्कुल फ्राई कर देगा इसको। और नमक मिर्च मसाले अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिए। जो बेसिक मसाले मैंने आपको बता दिए हैं। 1/2 kg में इस तरह आ जाएगा। थोड़ा मसाला बढ़ाना चाहें तो थोड़ा मसाला बढ़ा लें, नमक मिर्च बढ़ाना चाहें नमक मिर्च बढ़ा लें, खटास, ये सब आपके अपने ऊपर है। एक बेसिक आपको पता चल जाएगा कि इतना इतना पड़ता है। मसाला आपको और चाहिए आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि बिल्कुल लगा लगा है। आप इसको टोस्ट के साथ खाएं, ऐसे ही सादा खाएं, नान के साथ खाएं। दही है, केचप है, चटनी है इमली की, जिस तरह चाहें उस तरह इसको खाएं मज़े लेके उस सॉस के साथ। तो इसके साथ ही मैं आज की ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी हमारी चाँप की रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।